हेलो एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा गुप्ता और हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जीज होने वाली है। ये होने वाला है 21 ऑफ मार्च के लिए। सो स्टार्ट करते हैं मेष राशि के लिए कि क्या मैसेज है एरीज के लिए फॉर 21 ऑफ मार्च। सो वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रस्ट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा फियरलेस होते हुए दिख रहे हो अपनी जर्नी में। अगर पहले आपको कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा डराती थी, या आपको ऐसा फील होता था कि आपको एक ऐसे तरीके से बिहेव करना पड़ेगा वरना ऐसा हो जाएगा, जैसे बचपन में मम्मी की डांट का डर होता है ना कि अगर ये नहीं होगा तो मम्मी डांट देंगी, वैसे ही आपको यूनिवर्स का या कर्मा का बहुत ज़्यादा डर है कि अगर ये चीज़ गलत हो जाएगी तो मेरे साथ गलत हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप साइडलाइन करते हुए दिख रहे हो। अब आपके अंदर एक फियरलेस वाली एनर्जी आ रही है। अब आपके अंदर एक ये अप्रोच आ रही है कि जो होगा देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल मुझे यही चीज़ करनी है। ओके, सो लेट्स सी कि वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ इनोसेंस। वृषभ राशि के लिए पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ में कोई फॉरगिवनेस मिलती हुई दिख रही है। आपसे कोई जाने अनजाने में कोई गलती हुई है, आपने किसी को हर्ट किया है या कुछ भी ऐसा, तो उस चीज़ और आप अपने आप को उस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हो, तो उस चीज़ को आपको ब्लेम करने की नीड नहीं है। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यू आर ऑलरेडी फॉरगिवन। आपको फॉरगिव कर चुका है ये इंसान या भगवान, जिस भी इंसान को या जिस पे भी आपको डाउट है। सो यू डोंट हैव टू ब्लेम योर सेल्फ। दूसरा ये कि आपको अपने आप को भी फॉरगिव करने की नीड है। अपने आप को एक इनोसेंस के पर्सपेक्टिव से देखने की नीड है कि अगर आपने कभी कुछ किया भी है तो उस टाइम पे आपकी जो भी थिंकिंग कैपेसिटी थी आपने उस कैपेसिटी के हिसाब से किया है। लेट्स सी कि जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। जेमिनी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते हो, लेकिन जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो आपका फुल्ली गिविंग करने का मन नहीं करता। आप ब्रेड क्रमिंग करते रहते हो, जिससे कि आप सामने वाले को भी दे सको लेकिन आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो तो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालो, बिकॉज ये सिचुएशन ना आपके लिए फेवरेबल है ना सामने वाले के लिए फेवरेबल है। ना आप कंप्लीटली उस चीज़ में गिविंग कर पाओगे, ना सामने वाला उस चीज़ में कंप्लीट रिसीविंग कर पाएगा। ओके, लेट्स सी कि कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ गाइडेंस। कैंसेरियंस के लिए पहली चीज़ तो ये कि अगर आप जॉब करते हो या आपके वर्क प्लेस में कहीं ना कहीं अगर आपकी टीम हो सकता है कि आपको कुछ ओपिनियंस दे, आपको कुछ समझाने की कोशिश करना चाहे, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा टीम वर्क पे फोकस करने की नीड है। ओके, और दूसरा मुझे कहीं ना कहीं एक ये भी चीज़ लग रही है, एक तो 3 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यूनिवर्स किसी चीज़ में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इट्स लाइक कहीं पे अगर आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है ना, सो अंडरस्टैंड कि रिजेक्शन इज़ अ प्रोटेक्शन। ओके, लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। तो काफ़ी अच्छे से आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। हो सकता है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक रीज़न हो, कोई एक ऐसी गुड न्यूज़ हो जो आप अपनों के साथ शेयर करना चाहो, उनके साथ इंजॉय करना चाहो, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहो। तो उस टाइप की एक एनर्जी मुझे लग रही है जहाँ पे लविंग एनर्जी भी है, शक्तिफाइड एनर्जी भी है और साथ में स्पिरिचुअल एनर्जी भी है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप ऐसे लोगों से भी मिल सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा लाइक माइंडेड लोग हैं। लेट्स सी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ लेटिंग गो। फाइनली मेरे को ऐसा लगता है कि जिस चीज़ से आपको बहुत पहले मूव ऑन कर लेना चाहिए था, अब आप उस चीज़ से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। सो डेफिनेटली इट्स द राइट पाथ दैट यू आर चूजिंग। आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ों से वॉक अवे करने की नीड है जो अब आपको आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही हैं। डोंट ट्राई टू मेक थिंग्स राइट जब आपको पता है कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली कि अब आगे चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। तो लेट्स सी कि लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लिब्रा की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी चीज़ों का आपको एक नया परसेप्शन मिल सकता है। कुछ ऐसे लोगों से आप बात कर सकते हो। इट्स लाइक जब हम किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं हम बहुत नॉर्मली कैजुअली करते हैं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। हमें ये भी पता है कि वो सामने वाला हमें जज भी करेगा तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो इंसान हमें कभी मिलेगा नहीं। तो ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर से बात करते करते आपको कोई बात एकदम से हिट हो सकती है या रियलाइज़ हो सकती है कि
कि ओह अच्छा, मैंने तो कभी इस पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को सोचा ही नहीं। सो इस टाइप का एक अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है या एक अंडरस्टैंडिंग आती हुई दिख रही है आपके अंदर। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ माइंड। स्कॉर्पियो थोड़े से लॉस्ट फील कर सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, ओके, बिकॉज आई फील कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को या अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर करके थक चुके हो, ठीक है। लॉजिकली चल चल के, प्रैक्टिकली चल चल के आप थक चुके हो और अब आपका वो ब्रिम पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आपके इमोशंस वेट कर रहे हैं ऐसे फूट जाने का, ओके। सो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो। एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड आपकी स्टार्ट होने वाली है। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो सैज के लिए आई वुड से वी हैव द कार्ड ऑफ थंडरबोल्ट। सैजिटेरियस की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली जो लोग शिवा की पूजा बहुत ज़्यादा करते हैं, काल भैरव की अगर आप पूजा बहुत ज़्यादा करते हो, तो आपका कोई एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है या कुछ ऐसा इल्यूजन है जो आपका ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं पे अगर आपको थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि एक डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है किसी रियलिटी को देखने में या एक्सेप्ट करने में, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट बिकॉज दिस इज समथिंग जो महादेव आपसे करवा रहे हैं, ओके। ये स्पेशल मैसेज सिर्फ उनके लिए है और स्पेशली स्ट्रांगली उनके लिए जो काल भैरव की पूजा करते हैं, ओके। लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ कंडीशनिंग। कैप्रिकॉर्न्स को कहीं ना कहीं अब आपको अपनी जो खुद की पावर है ना वो रियलाइज़ होती हुई दिख रही है। आपको समझ आ रहा है अभी तक आप थे एक लायन, लेकिन आपने जो कपड़े पहने हुए थे वो एक शीप वाले पहने हुए थे और वो बहुत टाइम से चल रहा था। सो इस कार्ड के पीछे की जो स्टोरी है वो है भी कुछ ऐसी कि एक लायन जो है वो बचपन से ही शीप के आसपास रहता है, तो इसलिए वो उसको लगता है वो खुद शीप है। लेकिन एक दिन उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसके मुंह से दहाड़ निकलती है शेर वाली, एंड दैट इज़ द टाइम जब उसको रियलाइज़ होता है कि मैं इनके जैसा तो हूँ ही नहीं। सो वैसे ही आपको अपनी खुद की जो पावर है, जो पोटेंशियल है, वो रियलाइज़ होती हुई दिख रही है अनअपोलोजेटिकली एंड ऑथेंटिकली। लेट्स सी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ अलोननेस। थोड़ा सा आपको अलोन टाइम स्पेंड करने का मन कर सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में, या आई वुड से कि आपको ऐसा करना भी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा अकेले में बैठ के ही समझ आएंगी, अकेले रहकर ही आपको हो सकता है कि वो चीज़ें समझ आए। तो थोड़ा सा हर्मिट मोड में जाने की नीड है या आपको एक ऐसी कॉलिंग आ सकती है। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ साइलेंस। स्पाइसेस के लिए मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा शांत एनर्जी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी वाली एनर्जी। कोई मुझे यहाँ पे इतना कुछ डाउट, हैसल, हसल, इस टाइप की कोई एनर्जी नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कंप्लीट क्लैरिटी है कि आप किस पाथ पे हो, आपको किस पाथ पे जाना है और आपको कैसे जाना है, ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें